पहला पाठ थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद संख्या 1 से 8 तक। भाइयों, आप लोग हमसे ये शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु ईसा के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु ईसा की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए। ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते। कोई भी वासना के वशीभूत न हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन न करे, और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया। इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वो मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है, जो आपको अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 1 से 13 तक। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थीं और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा न हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी है कि दूल्हा पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे ये कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वे दिन जानते हो और न वे घड़ी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत पाते हैं। यीशु हमें समझदार कुंवारियों और नासमझ कुंवारियों के बीच के अंतर पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। समझदार कुंवारियों ने तेल के दीपकों को लिया, इसके अलावा उन्होंने बोतलों में अतिरिक्त तेल भी लिया। दूसरी ओर नासमझ कुंवारियों ने दीपकों को तेल से भर लिया, परंतु उनके पास अतिरिक्त तेल नहीं था। समझदार कुंवारियां किसी भी घटना या अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार थीं, लेकिन नासमझ कुंवारियों ने सोचा कि सब कुछ शेड्यूल के अनुसार होगा। हम जानते हैं कि जीवन में हमें कई अप्रत्याशित घटनाओं और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाएं हमारे जीवन परिस्थितियों में आम बात हैं, सड़क पर और घर पर। इसीलिए वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा पेटी, जहाजों में जीवन रक्षक नौका और वायुयान में जीवन रक्षक जैकेट की आवश्यकता होती है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमें संकट परिस्थितियों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। हमारा जीवन केवल एक सीधी रेखा नहीं है। हम नहीं जानते कि भविष्य में हमारा क्या इंतजार है। संत पेट्रोस कहते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें, ताकि आप सभी के लिए परमेश्वर का द्वार खुला रहे। आप सभी को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।